तो भाई लोग कैसे हो। भगवान, खुदा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यीशु, विश्वास की एक ऐसी डोर जिसके सहारे इस पृथ्वी का हर एक इंसान जीता है। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसका आंतरिक मन कहता है डोंट वरी, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। अगर हम कोई काम करने जाते हैं तो मन में ये रखते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। पर क्या सच में कहीं अस्तित्व में है ये हमारा विश्वास? क्या सच में भगवान है? अगर है तो कहाँ है? हमारा विज्ञान का क्या नज़रिया है इस बारे में? तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर एक फेयर डिस्कशन करेंगे। हमारा धर्म क्या कहता है और हमारा विज्ञान क्या कहता है इस आधार पर। द ज्ञान टीवी आपके किसी भी विश्वास को आहत नहीं पहुंचाना चाहता है। हम बस इस टॉपिक पर एक फेयर डिस्कशन करेंगे। अगर फिर भी आपको किसी मेरी बातों का बुरा लगे तो एक छोटा भाई समझकर माफ़ करना। और हाँ भाइयों, इतना भरोसा रखना कि ये आवाज़ आपको कभी गलत नहीं बताएगा। और हाँ भाई, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करने के लिए बने रहे द ज्ञान टीवी के साथ। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि गॉड है या नहीं? आपका जवाब कुछ भी हो, हाँ या ना, बिलीव मी यू आर रॉन्ग। आप गलत हो, क्योंकि ये जवाब आपका है ही नहीं। ये आपको आपके घर में, आपके समाज में, आपके धार्मिक ग्रंथों में सिखाया गया है। आपने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें इसे सोचने का मौका ही नहीं दिया गया। सबसे पहले ये बात आप अपने मन से पूछो तो आपको जवाब मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद आप अपने मन में ये सवाल करना। चलो मैं आपकी मदद करता हूँ। ईश्वर का ख्याल जब भी हमारे मन में आता है तो हमें एक ऐसी अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है जो हमसे कई गुना पावरफुल है, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया। अगर आप गहराई से ईश्वर को पहचानने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि यह कहीं ना कहीं हमारे सोच से प्रभावित है। चलो नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ। जब हम पैदा लेते हैं और उसके बाद प्रकृति के भिन्न भिन्न रचनाओं जैसे पेड़ पौधे, नदी, झरना, धरती, आकाश, ब्रह्मांड को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो इसे बना नहीं सकते, तो ज़रूर ही इसे किसी सुपर पावर ने बनाया होगा, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह और भगवान कहते हैं। और फिर हम ये सोचते हैं कि वो दिखता कैसा होगा, तो हमें अपनी ही छवि उसमें नज़र आती है। यही कारण है कि विश्व के अलग अलग भागों में ईश्वर की छवि हमारे ही जैसी होती है। जैसे कि आप अफ्रीकन मूर्तियों को देखोगे तो पता चलेगा कि ईश्वर काले मानव के आकार जैसा है। आप अगर यूनानी देवताओं को देखोगे तो पता चलेगा कि वे यूनानी जैसा दिखते हैं। परंतु सच तो ये है कि ईश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया ही नहीं, अपितु हमने उन्हें अपने जैसा बनाया है। आप अगर गधे से पूछोगे कि आपका ईश्वर कैसा है तो वह बताएगा कि एक बड़े गधे जैसा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम अपनी ही छवि ईश्वर में क्यों देखते हैं। अगर हम स्वर्ग नरक की बात करते हैं तो ये भी मुझे हमारे माता पिता के व्यवहारों जैसा लगता है। अगर हम परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो वे हमसे खुश होते हैं और हमें उपहार भी देते हैं, परंतु अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वे हमसे नाराज़ होते हैं और हमारी ठुकाई भी हो सकती है। तो क्या स्वर्ग नरक की बातें भी ऐसी नहीं लगती कि हमारा ईश्वर हमेशा हमें देखता है और अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें नरक में जगह मिलेगी और हमें वहाँ यातनाएँ सहनी पड़ेगी। बात करते हैं पुराने ज़माने की, जब बारिश नहीं होती थी या बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो लोग सोचते थे कि मेघ देवता नाराज़ हो गए हैं और वे उनकी पूजा करते थे। परंतु जब हमारा साइंस डेवलप किया तो हमने जाना कि बारिश होने या ना होने में ईश्वर का कोई हाथ नहीं होता है। करीब करीब सभी धर्मों में बताया गया है कि इस पूरी सृष्टि को उस सुपर पावर द्वारा बनाया गया है। परंतु साइंस ने बताया कि 14 अरब साल पहले इस ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ, उस सुपर माइक्रो पार्टिकल के एक्सप्लोजन से। उसके पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। परंतु इस थ्योरी को फिजिक्स नहीं मानता, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ कहता है कि समथिंग कांट बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग। परंतु बात कुछ भी हो, पर यह सच है कि 14 अरब साल पहले बिग बैंग जैसा कुछ हुआ जरूर था। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसका सबूत है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये क्या है इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। परंतु अगर हम बिग बैंग थ्योरी को डीपली नहीं एक्सप्लेन कर पाएँ तो ये नहीं कह सकते कि इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया। इसका जवाब हम शायद भविष्य में खोज ही लेंगे। भगवान में विश्वास करने वाले लोग इस पृथ्वी की जटिलता को दिखाते हुए कहते हैं कि पृथ्वी का आकार बिल्कुल सटीक है। इसके आकार और ग्रेविटेशन के कारण 50 मील तक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की पतली परत फैली हुई है। अगर धरती छोटी होती तो उसमें मंगल जैसा गैस का वातावरण बनाकर रखना असंभव होता। अगर बड़ी होती तो बृहस्पति जैसा हाइड्रोजन मुफ्त में बढ़ जाता। केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह माना जाता है जिसमें गैसों का सटीक मिश्रण है और जहां जीवन संभव है। पृथ्वी की दूरी सूर्य से बिल्कुल सही है। अगर ज़्यादा होती तो यहाँ बहुत ठंड पड़ती और दूरी कम होती तो यह सूर्य की गर्मी से झुलस जाता।
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा की दूरी भी सही रहती है। चंद्रमा की गति के कारण समुद्र में हलचल होती है। इतना सब कुछ संयोग तो नहीं हो सकता, इसे किसी सुपर पावर ने ही बनाया होगा। दूसरी ओर विज्ञान की माने तो यह सब कुछ एक संयोग का नतीजा है। साइंस ने कई ऐसे ग्रह खोजे हैं जो बिल्कुल हमारे पृथ्वी जैसा है और जहाँ जल तरल अवस्था में मौजूद है। वे अपने ग्रहों से सटीक दूरी पर भी हैं, जिसे हम हैबिटेबल जोन कहते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ भी जीवन फल फूल रहा हो? परंतु ये ग्रह हमसे बहुत दूर है, जहाँ जाना हमारी टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं है। पर साइंस की ज़रूर डेवलप करेगा और वहाँ जाएगा, फिर ये रहस्य खुल जाएंगे। होली बाइबल और कुरान की माने तो पृथ्वी जैसा आज है वैसा ही बनाया गया था, यानी मनुष्य और जानवर एक साथ पृथ्वी पर आए थे। परंतु आज हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशन वाले सिद्धांतों को माने या ना माने, पर मनुष्य की उत्पत्ति से पहले हजारों सालों तक यहाँ डायनासोरों ने राज किया था, जिनके जीवाश्म हमें आज लगातार मिल रहे हैं। परंतु हमें डायनासोर के बारे में किसी भी धार्मिक ग्रंथों में क्यों नहीं मिलता, जबकि ये पृथ्वी की उत्पत्ति के सबूत हमें दिखाते हैं। अगर सच में हमारा खुदा है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? कुछ ही चुनिंदा लोगों को क्यों दिखाई देता है? अगर वो हमें कुछ सिखाना चाहता है तो वो एक साथ लाखों लोगों को क्यों नहीं सिखाता? कुछ ही 2-4 लोगों को क्यों? अगर हम सबको उसी ने बनाया है तो ये कैसा भेदभाव? आधुनिक समय में कई लोग हमारे मस्तिष्क की जटिलता तथा डीएनए को ईश्वर के होने का प्रमाण मानते हैं। ब्रिटिश फिलोसोफर डॉक्टर एंटनी फ्यू कहते हैं कि हमारा डीएनए कंप्यूटर के बाइनरी कोड जैसा है, जो ये दर्शाता है कि हमें किसी ने बनाया है। जिस तरह बाइनरी कोड 0 तथा 1 के खास क्रम में मौजूद होते हैं, उसी तरह हमारे डीएनए में 4 तरह के जीन कोड A, G, T तथा C खास क्रम में मौजूद होते हैं। सेल कैसे काम करेगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस क्रम में मौजूद है। सभी मनुष्य का डीएनए एक ही तरह का होता है, परंतु उसमें जीन कोड का क्रम अलग अलग होता है। मृत्यु के समय का एक्सपीरियंस और आत्मा भी साइंस के लिए एक रहस्य बना हुआ है। साइंस मानता है कि यह यूनिवर्स फिजिक्स के लॉ से चलते हैं, पर धर्म को मानने वाले कहते हैं कि ये लॉ बनाए किसने हैं? क्यों इन पे हमारा जोर नहीं चलता? क्यों प्रकाश एक खास गति से ही चलता है? पिछले कुछ समय में साइंस बहुत डेवलप किया और कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया जिसे हम पहले ईश्वर का चमत्कार मानते थे। परंतु अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिसे साइंस नहीं सुलझा सका है, परंतु भविष्य में ज़रूर सुलझा लेगा। अब इन प्रश्नों का जवाब ना होने के कारण हम ये तो नहीं कह सकते कि ये किसी ईश्वरीय शक्ति ने बनाया है। इसका केवल ये मतलब है कि विज्ञान अभी इतना डेवलप नहीं किया है। अगर ईश्वर सच में है तो इस दुनिया में हो रहे नरसंहार को रोकता क्यों नहीं? क्यों उसके ही बनाए हुए मनुष्य उसी के नाम पर लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं? क्यों मंदिर और मस्जिद को लेकर हम रोज़ाना लड़ते हैं और वो ये सब रोकता क्यों नहीं? उन छोटे बच्चों का क्या जो किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं? उन्होंने क्या किया? उस पर कुछ लोगों का कहना है कि वो उनके पिछले जन्म का फल है। तो क्या हमारा खुदा सच में इतना कमज़ोर है कि वो किसी के कर्मों की सज़ा उसी जन्म में नहीं दे सकता? ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारा ईश्वर कहाँ रहता है? हमारा ईश्वर जब एटम बम गिराए गए थे, लाखों लोग मारे गए, और आपको क्या सच में लगता है कि ये सब होते हुए वो देखता होगा और वो कुछ नहीं करता होगा? सभी धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि आपका ईश्वर आपके अंदर है, तो क्यों हम उसे मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, पहाड़ों पर और गुरुद्वारों में क्यों खोजते हैं? मनुष्य एक हिंसक प्राणी है और इसे काबू करना बहुत ही मुश्किल है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ बुद्धिजीवियों ने धर्म को इसलिए बनाया कि ईश्वर के नाम पर मनुष्य डरे और वो कुछ गलत ना करे। और अगर ऐसा है तो हमें सच में उस काल्पनिक शक्ति की ज़रूरत है। अब उस प्रश्न पर चलते हैं कि क्या भगवान है? इसका जवाब है मुझे नहीं पता, शायद किसी को नहीं। मैं यह तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद ईश्वर हो या फिर ईश्वर जैसी कोई चीज़ हो ही ना। इसीलिए मेरे लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं। आप भी खोजो, शायद आपको मिल जाए। आपकी अंतरात्मा ही आपका ईश्वर है, आपका विश्वास है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो यार बंद करो मंदिर और मस्जिदों की लड़ाई। जिस ईश्वर के लिए हम लड़ते हैं वास्तव में वो तो है ही नहीं, उसे तो बस हमने बनाया है अपने कल्पना के अनुसार, और हमें जिसने बनाया है उसके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं। अपना रक्षा खुद कर सकता है, उसे किसी घर की ज़रूरत नहीं। मैं आपके विश्वासों की कदर करता हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं आपको हर्ट करने का, फिर भी आपको हर्ट हुआ तो मुझे क्षमा करें। और अगर ये बात आपको सही लगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि सब तक ये बात पहुँचे। बहुत एफर्ट लगता है भाई लोग वीडियो बनाने में, तो चाहो तो आप एक शेयर कर सकते हो। बाकी पर्सनली आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। बाकी भाई को इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो यार कर लो, वहाँ भी बहुत महंगे इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ।
बाकी अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखो। मिलता हूँ नई महंगी वीडियो के साथ। टिल देन लव यू ऑल एंड जय हिंद।